आज की कहानी है। उर्वशी ने क्यों दिया अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप। तो ये वीकेंड स्टोरी के नाम से पार्ट रहेगा। वीकेंड स्टोरी सैटरडे एंड संडे। तो आप लोगों को हफ्ते में एक स्टोरी सुनाई जाएगी एंटरटेनमेंट के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, जो रिलेटेड रहेगी हमारे किसी भी पार्ट से, चाहे वो सोशल हो या फिर पौराणिक हो या वो हिस्टोरिकल हो या फिर किसी सत्य घटना पर आधारित हो या रोमांटिक हो या लव स्टोरी हो या फिर हमारे आसपास के किसी जानने वाले की कहानी। तो ये पार्ट उसी को पूरी तरह समर्पित रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज की कहानी है उर्वशी ने क्यों दिया अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप। नमस्ते, मैं नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से, और हम स्टार्ट करते हैं कहानी। यह प्रसंग पांडवों के वनवास के समय का है। अपने वनवास के समय एक बार पांडव वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उन्हें अपना दुख बताया। युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। तब वेदव्यास जी ने कहा कि पुनः अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी हैं। अतः बिना दिव्य अस्त्र प्राप्त किए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि वो देवताओं से यह दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त करें, वेदव्यास जी ने कहा कि आप सब में केवल अर्जुन ही देवताओं को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः अर्जुन को देवताओं को तपस्या करके प्रसन्न करना चाहिए। तब अर्जुन तपस्या करने के लिए चले गए। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, अर्जुन गए तपस्या करने। यहां पर देखते हैं क्या हुआ। वेदव्यास जी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन तपस्या करने के लिए आगे अकेले ही रवाना। अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक अपूर्व सुंदर वन में जा पहुंचे। वहां के शांत वातावरण में वे भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में आ गए। तभी वहां पर आने पर भील रूपी शिवजी ने देखा कि एक दैत्य सूकर का रूप धारण कर तपस्यारत अर्जुन की घात में है, या अर्जुन को किसी न किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने की ताक में है। शिवजी ने उस दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिया। अब होना क्या था, सूकर को दोनों बाण एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए। अब मिस्ट्री, सूकर के मर जाने पर भील रूपी शिवजी और अर्जुन दोनों ही सूकर को अपने बाण से मरा होने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। अर्जुन निरंतर भील पर गांडीव से बाणों की वर्षा करते रहे, किंतु उनके बाण भील के शरीर से टकरा टकरा कर टूटते रहे और भील शांत खड़े हुए मुस्कुराता रहा। अंत में उनकी तरकस के सारे बाण समाप्त हो गए। इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकराकर दो टुकड़े हो गए। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्छित हो गए। तब देवताओं ने दिए अर्जुन को दिव्यास्त्र।
थोड़ी देर पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अब भी वहीं खड़े मुस्कुरा रहा है। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव मूर्ति पर पुष्पमाला डाली। किंतु अर्जुन ने देखा कि वह माला शिव मूर्ति पर पड़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली गई है। इससे अर्जुन समझ गए कि भगवान शंकर ही भील का रूप धारण करके वहां उपस्थित हुए हैं। अर्जुन शंकर की चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से अति प्रसन्न हूं और तुम्हें पात्यास्त्र प्रदान करता हूं। भगवान शंकर अर्जुन को पत्यास्त्र प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात वहां पर वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आ गए। अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा की। यह देखकर यमराज ने कहा, अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी का भार हल्का करो। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के दिव्य एवं अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान कर अपने अपने लोकों को चले गए। अब अर्जुन पहुंचते हैं स्वर्ग में। तो अब स्वर्ग में क्या होता है वहां की घटनाएं देखते। अर्जुन के पास से अपने लोक को वापस जाते समय देवराज इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, अभी तुम्हें देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करने हैं, अतः तुमको लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। इसलिए अर्जुन उसी वन में रहकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ काल पश्चात उन्हें लेने के लिए इंद्र के सारथी मातली वहां पहुंचे और अर्जुन को विमान में बिठाकर देवराज की नगरी अमरावती ले गए। इंद्र के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निकट आसन प्रदान किया। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्रों की प्रयोग विधि सीखी और उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारत प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, वत्स, तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। अब उर्वशी से इनका सामना होता है और यहीं पर इनको एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहां पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी काम वासना जागृत हो गई है, अतः आप कृपया मेरे साथ विहार करके मेरी काम वासना को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पूर्व वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और उसने अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों की जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुरुषत्वहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। जब इंद्र को इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो वे अर्जुन से बोले, वत्स, तुमने जो व्यवहार किया वह तुम्हारे योग्य ही था। उर्वशी का यह श्राप भी भगवान की इच्छा थी। यह श्राप तुम्हारे अज्ञातवास के समय काम आएगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पुरुषत्वहीन रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी।